सज्जनों एवं देवियों, सिद्धा मूर्ति माताएं, बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहिब जी की अमृतमय वाणी सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जहिया जन्म मुक्त हता तैया हतान कोई, छठी तुम्हारी हूँ जगह तू कहाँ चला बिगोए। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जैया जन्म मुक्त हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हूँ जगह तू कहाँ चला बिगोए। सद्गुरु कबीर साहिब जी ने सृष्टि के बारे में कहा है कि जब ये संसार में जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब तू कहाँ था। आज मनुष्य जो है तो इसी के बारे में सोचता है। आदमी ने जब से सोचना शुरू किया है तब से सृष्टि से जुड़े हुए सारे सवाल जो हैं हमारे मन मस्तिष्क में मथते चले जा रहे हैं। हजारों साल हो गए हैं मनुष्य जाति अपने आप से प्रश्न पूछती रहती है। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी यहीं पर कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय में आप कहाँ थे। हमें चिंतन करना चाहिए। अपने समय में जो है उस समय कोई ज्ञान नहीं था, और जब ज्ञान नहीं था तो व्यक्ति के पास में उत्तर देने का कोई जवाब भी नहीं था। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कुछ इसमें तर्क किया जाता है, मनुष्यों की जिज्ञासाएं उठती हैं, और आज भी दर्शन शास्त्र में इसका चिंतन हुआ है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है आज हम इस सृष्टि के बारे में सोचते हैं। तो मनुष्य जो है, मनुष्य कई प्रकार से विचार विमर्श करता हुआ आज भी हमारे मन में सृष्टि के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति बहुत सारी समस्याएं सुलझते चली जा रही है। तो बंधुओं, ऐसे कितने अनेक बौद्धिक कल्पनाएं व्यक्ति करता है सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए। आज हमारे भारत में भी कई ऐसे दार्शनिक परंपराएं जिनका विकास हुआ, और मनुष्य जो है आज भी इस सृष्टि के बारे में सोचते रहता है। तो साहिब जी यही बात को बार बार कहते हैं कि सैकड़ों सालों से मनुष्य जो है यही चिंतन करते चला आ रहा है। अपने समय की अपनी बुद्धि के हिसाब से वह समझ सकता है कि आज जो इस ब्रह्मांड में जो है कोई न कोई नियत ऋतु या कोई भी ऐसी प्राकृतिक तकनीक है जिसके आधार से जो है मनुष्य का वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास हुआ है, सृष्टि की रचना हुई है। तो ये सृष्टि की रचना करने वाला आखिर कौन है। भारत में आज विज्ञान जो है, विज्ञान भी इसके बारे में सोचता है, और मनुष्य जो है इस सृष्टि के बारे में कहता है कि कई सारे ऐसे सवाल प्रश्न उठते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक चिंतन हो या प्रकृति का नियम क्यों न हो। यह नियम हमें इन प्रश्नों की खोज में लगा हुआ है। और आज भी जब आदमी ने अपने को सृष्टि की रचना के बारे में जानता है तो इतिहास में लिखा हुआ और हम जो पढ़ते हैं और कहा भी गया है कि पहले के समय में जो मानव जो था वह नगण्य रूप में रहता था, और
तब तो सृष्टि भी नहीं थी, उसके पहले कोई विचारधारा नहीं थी, कोई बौद्धिक उपक्रम नहीं था, न अध्यात्म का विकास हुआ था। और कई हजारों वर्ष से जो है आज भी मनुष्य के अंदर में यह प्रश्न चल रहा है। आखिर में साहेब जी ने भी ईश्वर और सृष्टि के बारे में बताया है कि कहा जाता है कि यह सृष्टि की जो रचना हुई है यह किसी ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर को फिर किसने बनाया है? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोए। साहेब जी कहते हैं कि अगर सृष्टि का बनाने वाला कोई ईश्वर है, खुदा अल्लाह अगर कोई है, तो फिर ईश्वर को बनाने वाला कौन होगा? इसी प्रश्न को समझने के लिए आज विज्ञान भी निरीक्षण कर रहा है। तो अगर हम अपने आप में समझें तो आखिर में ये जो ब्रह्मांड की जो रचना है, सृष्टि की जो रचना है, यह कैसे हुई? कहा जाता है कि विज्ञान जो है आज तकनीक के विकास पर बहुत तेज गति करती है, और ऐसे विज्ञान ने भी जो सृष्टि के बारे में बहुत कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जिससे आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर हमारे जो विचार हैं, इन विचारों को हमारे मन में एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिससे ऐसे कितने सारे धर्म ग्रंथ हैं जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जो 20वीं 21वीं सदी में विज्ञान तकनीकी के आधार पर आए, और उस समय में वैज्ञानिक परीक्षण भी किया गया कि आखिर में इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। बंधुओं, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो है भारतीय सभ्यता के आधार पर जो है कहा जाता था कि उस समय में भारतीय परंपरा जो थी, वह जो समय था, वह काल जो था, वो चरम सीमा पर था। और अधिकांश जो लोग थे वह पहले इतिहास बताता है कि जंगलों में शिकारी के रूप में जीवन बिता रहे थे। भारत जो है कई प्राचीन देशों की तरह अंधकार के युग में गुजर रहा था, और इस तरह से कई ऐसी हमारे जीवन की आंतरिक समस्याएं और अंधविश्वासों में आज भी हम उलझ रहे हैं। तो आज इस सृष्टि की रचना के बारे में वैज्ञानिक खोज में भी बहुत सारा विज्ञान के कुछ सिद्धांत जो है जिससे आज हम उलझ रहे हैं और सुलझा नहीं पा रहे हैं। आज ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ बने हैं जिसके आधार पर जो है आज सृष्टि की रचना के बारे में कई ऐसे बताया जाता है कि आज ये सृष्टि का रचयिता कोई दूसरा है, जिसके आधार पे हमें जो है इस संसार में सृष्टि की रचना हुई और हम यहाँ पर आए। और यहाँ तक के नहीं, कई लोक परलोक, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, इस प्रकार से जो हमारे जीवन में ये जो शब्द आए हैं कि आखिर में है ये क्या, लोक क्या है, परलोक क्या है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो परलोक को सिधार गया। तो ये जो हैं आज हमारे बीच में कहीं ना कहीं आज मन में यही उलझन पैदा हो रही है। तो बंधुओं, हमें समझना होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसी के बारे में कहते हैं, और वह समझते हैं इस बात को। उन्होंने चिंतन किया और चिंतन करके उन्होंने बताया कि आज जो है इस संसार में जब काल चला था, जैसे मध्य काल में कुछ धार्मिक विचारधाराएं हैं जिनमें विज्ञान ने भी इस जीवन को समझने का एक हिस्सा बनाया, और
उस समय में भी कई ऐसे कर्मकांड होते थे, कई जादू टोना तंत्र मंत्र कर्मकांड, इस प्रकार से मनुष्य की जो आस्था थी उस आस्था में फंसे रहने के कारण से आज भी हमारे अंदर में कहीं ना कहीं जड़ चेतना जागृत है। इसके कारण से आज हम समझ नहीं पाते। तो बंधुओं, आज हम देखते हैं कि भारत में जो हैं ऐसे ऐसे महान जो वैदिक काल से कई ऐसे वेद हैं जहाँ वेद में भी सृष्टि की रचना बताई गई है। जैसे यजुर्वेद काल चल रहा था तो उस समय में वर्णों में भी व्यक्त करने का ज्ञान वैदिक काल रहा, जबकि प्राचीन काल में जो है तो उस समय में हम इस बात को आसानी से समझ नहीं पा रहे थे और हम जानते थे कि आखिर में ये क्या है। कुछ दिनों तक के इसी तरह से चलता रहा। उस समय में 5वीं सदी में एक अष्टाध्यायी लेखक जो व्याकरण गणित के आचार्य महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने इस भारतीय अंक ज्ञान के आधार पर उन्होंने कई ऐसी चीज़ें लिखी और उन्होंने इस सृष्टि की रचना के बारे में बताया। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे महान पुरुष लोग जैसे महर्षि पाणिनि हुए, जिन्होंने अपनी फारसी भाषाओं में भी लिखा, और इस तरह से चाणक्य जी हुए जिन्होंने अर्थशास्त्र में भी खोज की। ऐसे कई महान विद्वान जैसे बौद्ध विद्वान नागार्जुन, जिन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में भी लिखा। तो इस तरह से आज कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के बारे में समझ नहीं पाते। उस समय में शून्य का प्रयोग रहा, करीब ऐसे करते करते आज हम जो है तो इस सृष्टि के बारे में कई ऐसे बौद्ध धर्म गुरु हैं जिन्होंने आध्यात्मिक चिंतन किया। जैसे कहा जाता है कि भौतिकी खोज में आधुनिक विज्ञान की तरह मनुष्य जो है आज भी आत्मचिंतन करता है। तो साहेब जी कहते हैं कि आखिर में इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। भारतीय सभ्यता के आधार पर कहा जाता है कि जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी, उस समय में मनुष्य जो था वह जंगलों में रहता था और पालतू पशुओं के बारे में, जैसे जो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु थे उसी को वह खाता था। और उसके बाद में जो है तो आज इस सृष्टि की रचना के बारे में साहेब जी ने भी खोज किया और कहा कि जैया जन्म मुक्त हता तैया हाथा न कोई, और छठी तुम्हारी हो जगत तू कहाँ चला भिगोए। तो आज जब इस जीव की जो रचना है, इस सृष्टि की जो रचना है, ये जीव जो है ये अजर अमर अखंड है, अनादि सत्य नित्य है। और प्रकृति जो है 5 तत्वों से मिलकर के जो हमारा जो शरीर बना है यह बिछुड़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर में रहने वाला चेतन आत्मसत्ता जो जीव है, जिसके आधार से जब तक कि अगर यह नहीं होता तो इस संसार में हम कहाँ से आते। आज कहीं ना कहीं मनुष्य जो है इसी विज्ञान के आधार पर टिका हुआ है। तो मनुष्य के जीवन में इस सृष्टि रचना कहा जाता है कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को मानते हैं। आखिर में ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मा जी कौन है, क्या ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। साहेब जी कहते हैं कि नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार, और पुरुषी पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। तो बंधुओं, इस प्रकार से इस संसार में जो है पुरुष के द्वारा जो रचना हुई है वह रचने वाले सद्गुरु
देव हैं, लेकिन नारी और पुरुष से मिलकर के इस सृष्टि की रचना हुई है। जब तक के अगर इस संसार में दोनों नहीं होते तब तक के इस संसार की रचना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हम आज भी अछूते हैं, और आज भी विज्ञान जो है यही मानता है कि विज्ञान के आधार से अगर हम सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए अगर प्रयास करें तो आज ऐसे दार्शनिक परंपराएं हैं जिनका विकास आज हमारे भारत में हुआ। भारत में भी वैदिक काल से जो है आदमी अपने सैकड़ों सालों के चिंतन के बाद में कहीं ना कहीं उनको कुछ समझ में आया, और उन्होंने समूचे ब्रह्मांड में जो है एक नियम बनाया, और एक नियम बना करके उन्होंने प्राकृतिक तकनीक को एक नियंत्रण दिया। और इस प्रकार से आदमी जो है वह आदमी आरंभिक वैचारिक सामाजिक स्वीकृति के बाद उन्होंने एक धर्म का नाम दिया, और धर्म का उस समय में विकास हुआ। तो बंधुओं, इस प्रकार से आज कई धार्मिक आध्यात्मिक चिंतनों में सोचना आरंभ किया, और आरंभ करते हुए एक प्रकृति का नियम बना। तो इस प्रकार से यह नियम अब कैसे कार्य करता है, इनकी खोज के लिए जो है मनुष्य ने के अंदर में सोचने की कला जागृत हुई। जब मनुष्य सोचने लगा, उसके अंदर में सोचने का विकास हुआ, तब मनुष्य पहले जो है तो अपने विचारों को सोचा, फिर धीरे 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 इस सृष्टि की रचना आई, कुछ नई विचारधाराएं आई, कुछ बौद्धिक उपक्रम आया, कुछ अध्यात्म का विकास हुआ, और धीरे धीरे मनुष्य जो है उसके आदमी जो है उसकी समझ में आया कि आखिर में जो है इस संसार में कोई ईश्वर खुदागाड नहीं है, सृष्टि का बनाने वाला जो है वह स्वयं अपने आप में है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा कि यहाँ पर कोई जानने वाला तत्ववेत्ता, कोई ईश्वर ब्रह्मा कोई नहीं है, जो है तो वह स्वयं अपने आप में है। मनुष्य भी जो है वह भी अपने आप में इस प्रकार से समझने लगा, और उसके अंदर में एक बुद्धि का विकास हुआ, और इस तरह से हमारे मन में यही धारणा बनी रही। तो आज कहीं ना कहीं जो धर्म ग्रंथों में कुछ लिखी ऐसी बातें हैं जिसके आधार से मनुष्य जो है अपने आप को समझता है कि आखिर में मनुष्य जो है कहीं कोई भी कर्ता धर्ता दूसरा नहीं है, स्वमेव है। तो इसके बारे में हमें स्वयं आत्मचिंतन करना होगा, हमें समझना होगा, और जब तक कि हम इसको आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक कि हमें यह बात समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आज जो है कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता कोई भी नहीं है। अगर ईश्वर सृष्टि का रचयिता है तो फिर उसका भी बनाने वाला कोई ना कोई होगा, कोई तो होगा। तो आज साहब कहते हैं कि एक अंड ओंकार ते सब जग रया पसार। तो आज संसार में जो है ये एक अंडे से मतलब पूरे संसार की सृष्टि की रचना हुई है। तो आज साहब जी कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ चिंतन किया, तभी तो उन्होंने बीजक साखी में उन्होंने कहा कि जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। तो आज जो है जब तक कि कोई जीव नहीं होगा तब तक कि शिव की रचना नहीं हो सकती। अगर जीव नहीं होगा तो ब्रह्मा की रचना नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है वह है जीव। जीव से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जीव ही ब्रह्मा है, जीव ही विष्णु है। जीव के बिना जीव को कोई आधार नहीं मिल सकता। इसलिए साहब जी कहते हैं कि जीव बिना जीव बाचे नाही, जीव को जीव आधार, और जीव दया करी पालियो पंडित करो विचार। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी ने
बहुत अच्छी तरीके से समझाए और कहे हैं कि जीव बिना कोई आधार नहीं है। आज इस सृष्टि का जो रचयिता है वह स्वयं आत्मचेतन सत्ता जीव है। जीव से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जीव बिना नहीं आत्मा। साहब कहते हैं कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। अगर जीव है तो आत्मा है, जीव है तो ब्रह्म है, जीव है तो शिव है, अगर जीव नहीं है तो सब ब्रह्म है। ये जो कल्पनाएं हैं, मिथ्याएं जो हैं, आज हम जो कह रहे हैं, कई ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में जीव है तो जीव बिना कोई आत्मा नहीं हो सकती। आज कहते हैं कि हमारे अंदर में जो ये 5 तत्वों से मिलकर ये जो शरीर जो है ये जड़ तत्व है, और ये जड़ तत्व जो है ये अपने आप में विलीन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर में रहने वाली चेतन सत्ता, आत्मा सत्ता, जिसको हम भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, स्वरूल, इस प्रकार से जो हम कहते हैं, ये वास्तव में वो स्वयं अपने आप में है। हम अपनी आत्मा को हमें समझना होगा। तो जब जीव होगा तब वहीं पर आत्मा का निवास होगा। तो इस प्रकार से आत्मा का जो निवास है उसके रहने के लिए ये जो शरीर बना हुआ है, ये 5 तत्वों से भौतिक शरीर जो बना हुआ है, और इसमें ये जो शरीर है, इस शरीर की जो रचना हुई है या रजबिंद से जो हुई है, ये 5 तत्वों से हुई है। और रजबिंद के जो दाता हैं वो हमारे कोई माता और पिता हैं, इन्हीं के आधार से सृष्टि की रचना हुई है। तो साहेब जी कहते हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक बूंद से इस संसार के और सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए इस संसार में जितने भी मानव मात्र प्राणी हैं सब एक समान हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना कोई शूद्र है, ना कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है। तो इस प्रकार से जो मानव मात्र संसार जो है, एक ही बूंद से इस संसार की जो सृष्टि की रचना हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में हमें चिंतन करना होगा और हमें इसके बारे में समझना होगा। और जब तक अगर हम अपने बारे में चिंतन नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो हमें कई अलौकिक ऐसे बातें आएगी जिसे हम उनको ही मानते हैं। तो आज कहते हैं कि नहीं, कोई इस सृष्टि का रचयिता कोई अल्लाह, खुदा, ब्रह्मा, गॉड, विष्णु, महेश, ब्रह्मा अगर है तो उनको भी तो किसी ने मतलब जन्म दिया होगा, कोई ना कोई तो होगा, उनका देने वाला सृष्टि का रचयिता होगा। तो इस प्रकार से इस कल्पनातीत बातों में हमें बहना नहीं है और हमें समझना है, हमें जानना है कि आखिर में है क्या चीज़ इस संसार में। इस संसार में जो है तो जड़ और चेतन केवल 2 ही वस्तु है। जड़ चेतन 2 वस्तु अनादि। साहब कहते हैं कि जड़ चेतन 2 वस्तु अनादि, जीव अविनाशी है अध्यासी। अपने मूल से भोग बनाया, और इन्होंने जीव जो है ये अध्यासी है। अध्यास वासना, इसके अंदर में एक अध्यास है, वासना है, और यही अपने ही वासना के आधार पर इसने एक भोग बनाया है। तो ये संसार जो है ये भोग भूमिका है। भोग भूमिका में हम आए हैं, तो जो भी हमें करना है वह हमें भोगना होगा। और जब तक के हमारे अंदर में ये भोग भूमिका समाप्त नहीं होगी, तब तक के हमारा जीवन जो है यहीं पर पलेगा, बढ़ेगा और भोगता रहेगा। तो साहब जी ये इसीलिए कहते हैं कि एक बूंद के कारण सब जग रहा पसार। तो साहब जी ने कितनी सटीक बात कही है, एक शब्द में कही है उन्होंने। तो बंधुओं, आज भी हम देखते हैं कि भारत को एक से लेकर एक कई ऐसी धर्म गुरु लोग जो हैं जिन्होंने कहा है, और आज भी जो ज्ञान है एक वैदिक काल का ज्ञान है, जैसे वेदों में बताया जाता है, और वेदों में कई बात सृष्टि की रचना के बारे में कहा गया है। तो मेन रूप से
कहा जाए तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता धर्ता और रचयिता माना जाता है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं एक बूंद से ही उनकी भी रचना हुई होगी। तो हमें समझना होगा, यहाँ पर समझने की बात है। और कई ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अरबों खरबों से मतलब लिखते लिखते और अपनी कलम और कागज़ घिसते घिसते उन्होंने भी चिंतन किया, और चिंतन करके आज जो है ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच में जो आए जिन्होंने बहुत ऐसे सृष्टि की रचना के बारे में वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा। आज तो विज्ञान जो है, विज्ञान भी इस चीज़ को नहीं मानता है। आज विज्ञान जो है तो उनके लिए केवल प्राकृतिक नियम बनाए गए हैं, और प्राकृतिक नियमों के आधार से वह 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और शून्य पोल आसमान, इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है इन्हीं उलझनों में पड़ा है। तो हमें समझना होगा और समझ करके हमें चिंतन करना होगा, तब कहीं जा कर के हम इन मानंदी कल्पनाओं से विमुक्त हो सकते हैं और हम समझ सकते हैं। और इस प्रकार से सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई दूसरा नहीं है, वह स्वयं जो है अपने आप में है, जड़ और चेतन। जड़ जो है 5 तत्व है और चेतन है, आत्मस्वरूप है, जीव है, अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं है, वह अजर अमर है। और इन्हीं जड़ और चेतन दोनों के माध्यम से इस सृष्टि की रचना हुई है। यही सद्गुरु कबीर साहब जी बताना चाहते हैं। तो आज हम सब लोगों ने यही समझा और हमें यही समझना होगा। सद्गुरु कबीर साहब जी तो मैं कह रही थी कि जैया जन्म मुक्त हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहाँ चला बिगोय। तो हमें कहीं भटकना नहीं है और हमें यह समझना है, अपने आप में चिंतन करना है, तभी हम अपने जीवन को समझ पाएंगे। बस यहीं पर मैं अपने